अमेरिका चाइना को तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, तो जान माल का जो जो नुकसान होगा वो भारत का होगा। जंग जो चीन से होगी उसके अंदर जमीन है वो भारत की खत्म होगी, लोग भारत के मरेंगे। कोमकासा एग्रीमेंट जो 2016-17 में किया था मोदी साहब ने, कोमकासा एग्रीमेंट क्या कहता है कि भारत के अंदर अमेरिकन फौजें चाहे तब उतर सकती है, अपने बेस बना सकती है, भारत की सेना की मूवमेंट है उसको वो सुपरवाइज कर सकती है। एक तरह से भारत में अमेरिकन कंपनियों के ऑपरेट करने का जो पूरा रास्ता है वो कोमकासा एग्रीमेंट द्वारा बनता है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें सर्वे सर्वा के तौर पर पवन कुमार शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी के एक तरह से वर्कर भी हैं और उसमें पदाधिकारी भी हैं। तो इनसे हमने पहले बात की थी ईवीएम के ऊपर। आज हम बातचीत करेंगे कि क्या भारत और चाइना के बीच किसी तरह की दुश्मनी पनप रही है और इसके पीछे क्या रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही चीन को ऑफर दिया था, लेकिन चीन ने उसको नकार दिया था, बुलाया भी था। तो क्या कुछ इंटरनेशनल लेवल पर चीजें चल रही हैं, उसका अपडेट जानने के लिए आज हम पवन कुमार शर्मा जी को आपके सामने लेकर आए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं जानना चाहता हूँ बिजनेस के अलावा और जो चाइना हरकत करता रहता है उससे भारत और चाइना के संबंध को लेकर अमेरिका की क्या रणनीति है। क्या वो भारत को इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ, या फिर चाइना खुद ही एक तरह से हमसे दुश्मनी रख रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, भारत की स्थिति इस समय जैसा हम देखते हैं वो ये है कि अमेरिका चाइना को तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। भारत का इस्तेमाल करके अमेरिका मिनिमम लॉस के अंदर चाइना से युद्ध कर सकता है और उसे खत्म कर सकता है या इतना डैमेज पहुंचा सकता है। अगर भारत और चाइना में वार होता है तो उससे चाइना को इतना नुकसान होगा कि चाइना जो अभी एक सुपर पावर की तरह ऊपर आ रहा है वो पूरा उसका सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यदि अमेरिका चाइना से वार में जाता है तो डिस्टेंस भी है, सेना भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, वेपन भी चाहिए, और इतनी दूरी से लड़ाई लड़ने के लिए वो मुमकिन नहीं है। मुमकिन मतलब है कि वो हायर कॉस्ट हो जाता है। तो अमेरिका की योजना है चाइना को तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल करे। भारत की जमीन, भारत भारत की जमीन और भारत के जो सैनिक हैं, वेपन अमेरिका भारत को भेज देगा। तो जान माल का जो जो नुकसान होगा वो भारत का होगा। जंग जो चीन से होगी उसके अंदर जमीन है वो भारत की खत्म होगी, लोग भारत के मरेंगे, चाइना के भी मरेंगे, चाइना को भी नुकसान होगा। अमेरिका का केवल जो होगा वो होगा उसको वेपन भेजने की जरूरत है। तो इस तरीके से मिनिमम लॉस थ्योरी है ये। इस तरीके से अमेरिका भारत का इस्तेमाल करके चाइना को खत्म करने की योजना पे काम कर रहा है पिछले 10 साल से। हम इसको इसी तरीके से देखते हैं और इसी वजह से आप देखोगे भारत के ऊपर अमेरिका का नियंत्रण पिछले 10 साल में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत के अंदर अमेरिका भारत से ज्यादा ताकतवर है। तो ये सब जो ग्रिपिंग है उसकी अमेरिका की भारत के ऊपर, उसका इस्तेमाल इसी चीज के लिए वो इसीलिए ग्रिप कर रहा है ताकि भारत का इस्तेमाल चाइना को तोड़ने में कर सके। नहीं नहीं, कौन कौन से सेक्टर है जहां पर आप कह रहे हैं कि भारत में अमेरिका ज्यादा स्ट्रांग है? वो कौन सी चीजें हैं जिनसे अमेरिका यहाँ पर स्ट्रांग बना हुआ है? देखिए, पहली चीज तो मीडिया, जो पेड मीडिया है वो पहले से अमेरिकन कंपनियों के, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के कंट्रोल के अंदर है। वो तो सभी के सामने दिखने वाली बात है। अब सोशल मीडिया जो है वो भी पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ये सारी अमेरिकन कंपनियां हैं और इनकी भारत के अंदर मोनोपोली है। तो इसके थ्रू उनके पास में जो ताकत आती है, जनता का मूड बनाने की ताकत, लोगों नेताओं को चुनाव जितवाने की ताकत, मीडिया और सोशल मीडिया पे अमेरिकन कंट्रोल होने से वो ये तय करते हैं कि कौन से नेता को उन्हें इंस्टॉल करना है, किसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है जो उनके इशारों पे काम कर सके, या किसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है जो उनके साथ सहयोग करे, उनके एजेंडे के लिए वो सहयोग करे। तो मीडिया कंट्रोल आने से नेताओं पे कंट्रोल आ जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर एक तो ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे अमेरिकन कंपनियों का दबदबा होने से
हमारे भारत की जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के एपेक्स लीडरशिप है, बड़े नेता मंत्री वगैरह हैं, वो लोगों को चुनाव जीतने, अपनी छवि को चमकाने, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अमेरिकन मीडिया और सोशल मीडिया कंपनियों के सपोर्ट की जरूरत होती है, और बदले में अमेरिकन कंपनियां उनसे उनके एजेंडे में सहयोग करने की दिशा में काम करने के लिए कहते हैं। तो ये एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक प्रकार का उनके अंदर गठजोड़ हो जाता है। दूसरी चीज ईवीएम है। ईवीएम जो है उसकी वजह से भी नेताओं पे ग्रिप आती है। ईवीएम पे कंट्रोल आने से कौन नेता जीतेगा, किसे हटाना है, अगर कोई उनके एजेंडे में सहयोग नहीं कर रहा है तो उसे हटाने की ये ताकत भी उनके पास आती है। तो ईवीएम हुआ, मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये चीजें हैं। अब इसके अलावा अब आपको यदि इसको आपको इस नियंत्रण को मेजर करना हो तो एक और मैं चीज बताता हूं, जैसे कोमकासा एग्रीमेंट जो 2016-17 में किया था मोदी साहब ने। कोमकासा एग्रीमेंट क्या कहता है कि भारत के अंदर अमेरिकन फौजें चाहे तब उतर सकती है, अपने बेस बना सकती है, भारत की सेना की मूवमेंट है उसको वो सुपरवाइज कर सकती है। एक तरह से भारत में अमेरिकन कंपनियों के ऑपरेट करने का जो पूरा रास्ता है वो कोमकासा एग्रीमेंट द्वारा बनता है। तो चाइना के साथ जब युद्ध होगा तो एपेक्स मतलब जो मिलिट्री को डायरेक्शन देने का काम है, जो एपेक्स ऑफिसर होंगे उनको अमेरिकन को ही लीड करना होगा। तो उसके लिए भारत की सेना पे की हलचल, एक्टिविटी, सब कुछ उनको ग्रिप चाहिए। तो उस दिशा में कोमकासा एग्रीमेंट किया गया, ताकि जब चाइना के साथ में युद्ध हो तो भारत की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना को तोड़ने में, युद्ध में अपनी भूमिका रख सके। तो ईवीएम है, सोशल मीडिया, पेड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पहले से उनके पास है। उसके बाद में टेक्निकली आप देखो तो लीगली अब कोमकासा एग्रीमेंट होने के बाद में ये एक और सिचुएशन बन जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं भारत की एलीट और भारत के नेताओं को। तो बस ये इस तरीके से उनका एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं। जितने ज्यादा उनकी मजबूती या ग्रिप भारत पे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा युद्ध की संभावना आगे आती जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या देश की जनता इस बात से अनजान है? जो आपने एग्रीमेंट की बात करी उसके बारे में लोगों को कितना बताया गया है, और अगर नहीं बताया गया है तो फिर क्यों छिपाई जा रही हैं चीजें, और कब तक ये, अगर ये चीज 10 साल से अमेरिका कर रहा है तो वो इसमें कितना कामयाब हुआ है? देखिए, कोमकासा एग्रीमेंट है उसको मीडिया में ये बहुत कम रिपोर्ट हुआ, उसको इन्होंने किस तरह से रिपोर्ट किया, मतलब जैसे आप अमेरिकन अखबार देखेंगे उस समय जब कोमकासा एग्रीमेंट हुआ, तो वहां के अखबारों ने, टीवी ने, सबने इस खबर को एक प्रकार से बड़ी सफलता की तरह रिपोर्ट किया था कि भाई ये अमेरिकन राष्ट्रपति की बड़ी सफलता है कि उन्होंने भारत को कोमकासा एग्रीमेंट करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो खबरें किस तरह लिखी गई थी कि भाई भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है ये कोमकासा एग्रीमेंट करने से। तो उन्होंने वो जो एग्रीमेंट है उससे जो जो नुकसान होने वाले हैं, अ, जो नुकसान है उनको अंडर रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। और उससे ये फायदा, वो फायदा, उसको वो और रिपोर्टिंग करते हैं, उसे ज्यादा टाइटल में, सब टाइटल में रखते हैं। तब भी ये कोमकासा एग्रीमेंट है, ये काफी कम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाई, जबकि कोमकासा एग्रीमेंट देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। कोमकासा एग्रीमेंट होने के बाद में अमेरिकन सेना की एक्सेस भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा चुकी है। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एपेक्स लीडरशिप है उनके बीच में भी जो ऑफिशियली जो निर्देश, आदेश वगैरह दिए जाते हैं उसके लिए भी अब व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से भी उनके पास में सारा सुपरविजन रहता है। ये भी एक चीज है। अब एक और इंप्रूवमेंट ये आया है कि यूक्रेन और रशिया, उनके युद्ध की वजह से भी भारत और चाइना का युद्ध नजदीक आ रहा है। क्यों आ रहा है? अभी तक रूस के ताकतवर होने के कारण अमेरिका भारत का पूरी तरीके से अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। लेकिन अब रूस को अमेरिका ने यूक्रेन दे दिया, मतलब यूक्रेन में उलझा दिया है उन्हें, और वो कितने सालों, कितने दशकों तक वो युद्ध चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है अब। तो रशिया उस स्थिति में नहीं है कि वो भारत की मदद करने भी आ सके।
मतलब वो अपनी वो स्थिति खो चुका है। इन दैट केस जब रशिया इसमें से आउट हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी जंग में उलझ चुका बुरी तरह से, अमेरिका ने उसे उलझा दिया है, तो अब भारत का आसानी से भारत का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो गया है। तो अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा, हर महीने के साथ में भारत और चीन के युद्ध की संभावना बढ़ती जाएगी। और अमेरिका भी कोई फर्स्ट राउंड में हमें वेपन नहीं देने वाला है। वो पहले भारत और चीन के बीच में जो युद्ध ट्रिगर होगा उसके अंदर पहले वो भारत को हारने देगा। और अगर अमेरिका वेपन नहीं भेजता है, अपने कॉम्प्लेक्स वेपन, आधुनिक हथियार अगर अमेरिका ने नहीं भेजे, तो भारत की स्थिति नहीं है कि भारत चाइना से युद्ध जीत सके। उसके अंदर भारत की हार होने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि सेना कितनी भी अच्छी हो, अगर हमें आधुनिक हथियार नहीं मिलेंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, वो तो एक फैक्ट है। देखो, तो जब भारत हारने हारने लगेगा, भारत की स्थिति जब खराब हो जाएगी, तभी अमेरिका भारत की मदद करने आएगा, पहले नहीं आएगा, ताकि भारत की आवाम जो है उनको ऐसा तास्तर मिले कि देखो अमेरिका हमें बचाने आ रहा है, धन्यवाद अमेरिका, थैंक यू अमेरिका। इस तरीके से जैसे अभी यूक्रेन को पहले मार खाने दी अमेरिका ने, और बाद में उन्होंने वेपन भेजने के लिए जब ही एग्रीमेंट करने की बात आई, जब उनको, अभी तक वो उनको दोयम दर्जे के वेपन देता रहा, लेकिन अमेरिका ने पहले मिनरल अपने लिए बुक किए, उनके मिनरल की डील करने के बाद में वो अब उनको वेपन देना शुरू करेगा। तो यूक्रेन के मिनरल है वो सारे अमेरिका की झोली में चले जाएंगे फ्री फंड में, और अब बदले में वो जो वेपन देगा उससे रशिया और यूक्रेन वो दशकों तक लड़ते रहेंगे अब। तो वैसी स्थिति अमेरिका भारत के साथ भी करेगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना को खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं है। भारत का इस्तेमाल करके ही, युद्ध का इस्तेमाल करके ही चाइना को अमेरिका रोक सकता है, और यदि अमेरिका चाइना को नहीं रोकता है तो उनकी कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के अंदर चीन का दबदबा और उस बढ़ता जा रहा है, और मार्केट को वो चीन कैप्चर करता जा रहा है, ये बात है। तो चाइना इसको लेकर कुछ तैयारी कर रहा है? नहीं, उसे नहीं पता? क्या उसको नहीं पता ये सारी चीजें जो हो रही हैं कि भारत का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो भारत से वो अपने हिसाब से दोस्ती करे, हमारे साथ उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति अपनाई हुई है? देखो, चाइना भारत के साथ में युद्ध नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये बात चाइना जानता है कि अमेरिका के भारत के साथ अगर उसका युद्ध होगा तो वो भारत का नहीं होगा, वो उसके बिहाइंड में यानी पीछे अमेरिका खड़ा रहेगा, तभी भारत और चाइना का युद्ध होगा। और अमेरिका के वेपन अगर भारत को मिलेंगे, चाइना को बहुत नुकसान होने वाला है, मतलब शायद आधा चाइना खत्म हो जाए उतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो वेपन से होती है, सेनाओं की तो होती नहीं है। लेकिन चाइना के पास में कोई रास्ता नहीं है, मतलब है कि चाइना इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये पूरा जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो इस तरीके का है कि भारत के अंदर अमेरिका की जो ग्रिप बढ़ती जा रही है। अब चाइना उसमें क्यों कुछ नहीं कर सकता? मान लीजिए चाइना भारत के साथ में संबंध ऐसे बनाना चाहता है कि युद्ध ना हो, पर प्रॉब्लम यह है कि भारत में जो नेता हैं, जो भी एपेक्स पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सारे अमेरिका के ऊपर टिके हुए हैं। यानी कि वो चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए, या फिर अपनी राजनीति में अपनी प्रासंगिकता और शीर्ष शीर्ष स्थिति बनाए रखने के लिए वो अमेरिका पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते अच्छे हों। यदि रिश्ते अच्छे होंगे तो युद्ध कैसे करवाएगा अमेरिका? तो भारत की लीडरशिप है वो अमेरिकन एलीट के आदेशों के आगे जाके चाइना के साथ में वो रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम नहीं कर सकते। और भारत के नेता हैं वो जब ऐसा नहीं कर सकते तो चाइना अकेला किस तरीके से भारत से रिश्ते सुधारेगा? तो ये एक वार है जो अमेरिका थोपना चाहता है। भारत भी युद्ध नहीं चाहता, अब चाइना भी नहीं चाहता, लेकिन तीसरी ताकत जो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तीनों एक ही देश, इनके जो आर्थिक लाभ है, आर्थिक सामरिक, उसमें ये तीनों देश एक ही ब्लॉक में आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। वो यदि युद्ध चाहते हैं तो भारत उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी मंशा चला सके। तो भारत का यहाँ पे, भारत के नेता क्या चाहते हैं? वो यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाता है। आज के 10 साल पहले या आज के 15 साल पहले ये रेलिवेंट था कि भाई भारत के नेता क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उससे फर्क पड़ता था। आज उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? कि भले वो अंदर से नहीं चाहते कि भारत और चाइना का वार हो, लेकिन अब अमेरिका इतना ताकतवर है कि वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि अब जो लीडरशिप है भारत में वो या तो ईवीएम से आती है या फिर पेड मीडिया और सोशल मीडिया की कैंपेन से आती है।
नेटवर्क, जमीनी नेटवर्क है वो नेताओं का खत्म हो चुका है। धीरे धीरे या तो उन्हें हाशिए में कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया, और वो इस तरीके के होलो, जो मतलब जो होलो लीडरशिप है, उन्हीं लोगों को वो आगे से आगे प्रमोट करते जा रहे हैं। और चाहे सीएम हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरीके से वो लीडरशिप बढ़ती जा रही है। और उनके पास में कोई पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो उनकी वो ताकत में नहीं है अब कि वो अमेरिकन एलिट के खिलाफ जा सकें, क्योंकि अमेरिकन एलिट के पास में भारत का मीडिया, सोशल मीडिया, ईवीएम, ये तीनों चीजें हैं जिससे वो उनकी चोटी को बराबर पकड़ के रखते। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई इस पूरी अपडेट के लिए, और ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको देखते रहें। अगले एपिसोड में जल्दी ही किसी और मुद्दे के साथ सर से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दी